फिर मैं आपके सामने आपका डीएम सर हाजिर हूँ एक नए वीडियो, एक नए अंदाज में। सर मैं अभी नरेशन पढ़ा रहा हूँ और नरेशन पर वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑलरेडी नरेशन होता क्या है सर, नरेशन कैसे बनना चाहिए, नरेशन में चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ कंजंक्शन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स, ठीक है, ये सारे पर मैं ऑलरेडी 6 वीडियो बना चुका हूँ। अगर इनमें से कोई भी वीडियो आपको देखना हो और शुरू से अंत तक देखना हो तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और शुरू से अंत तक, मैं सच्ची बात कह रहा हूं सर, शुरू से अंत तक सारे वीडियो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। और आपको कैसा लगा कमेंट सर जरूर लिखें, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है, इधर से कुछ कमेंट कम आ रहे हैं, लाइकिंग हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन कमेंट में जरूर लिखें कि आखिर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। इससे मेरा हौसला अफजाई होता है, मुझे अच्छा लगता है सर, ठीक है। तो आज सर हम लोग नरेशन के पार्ट 7 में बना रहा हूं, यानी ये 7वां वीडियो है सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन में सर कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी बायां साइड अगर पास्ट टेंस में रहे, ठीक है सर, और दायां साइड यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आए तो हम लोग इसको कैसे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे सर, ठीक है। तो सर ज्यादा नहीं बोल के एकदम डायरेक्ट एग्जांपल में आते हैं सर, और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर लेफ्ट साइड पास्ट टेंस हो और राइट साइड में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है सर, कैन, मे, माइट, वुड, कुड, शुड, ऑट टू, ठीक है। उसके बाद सेमी मॉडल में यूज्ड टू, हैड बेटर, ये सब भी आते हैं सर। तो अगर कैन, मे, माइट, वुड, कुड, शैल, शुड ये सारे आए सर, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे सर, और किस तरह बदला जा सकता है, इस पर आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करके सर, चलिए आइए। अब सबसे पहले सर पहला वाला वाक्य में मैं लिया हूं सर कि अगर लेफ्ट साइड पास्ट टेंस है, राम टोल्ड मी, पास्ट टेंस लिया हूं सर मैं, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड आपका पास्ट टेंस रहे, ये है आपका डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। और दाहिनी ओर यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम लोग कैन लेते हैं, मे लेते हैं, विल और शैल लेते हैं सर, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं बार बार बोलता हूं सर कि पढ़ाई समझने की चीज है सर, पढ़ाई रटने की चीज नहीं है। तो पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सर पहले कैन, मे, शैल, विल को लेते हैं, ठीक है सर। उसके बाद फिर कुड, वुड को भी लेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सर, मजा आएगा। तो सर आइए सबसे पहले अगर कैन लेते हैं, मे लेते हैं, विल, शैल को लेते हैं, तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सर तब ये कैसे चेंज होता है। तो आइए सबसे पहले राम टोल्ड मी, तो राम टोल्ड मी हो जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। इन्वर्टेड कोमा हटेगा दोनों तरफ का, ठीक है सर। इन्वर्टेड कोमा हटेगा, क्या लगेगा सर, दैट कंजंक्शन। जनरली मैं पहले ही बोल चुका हूं सर कि 80 to 90% केस में हम लोग सर क्या करते हैं, दैट कंजंक्शन का ही प्रयोग करते हैं सर, ठीक है। उसके बाद विभिन्न सेंटेंस के अनुसार उसमें इफ, वेदर, अलग अलग कंजंक्शन लगते जाते हैं, लेकिन जनरली 90% केस में हम लोग दैट कंजंक्शन का ही सर प्रयोग करते हैं, ठीक है सर। तो अब आइए सर, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले दैट को ले लिए, तो इन्वर्टेड कोमा हटा, दैट कंजंक्शन लगा। अब उसके बाद आइए पर्सन, पर्सन आई कौन पर्सन सर, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सर, राम के अनुसार। राम का राम होना चाहिए, लेकिन डबल नेम नहीं होगा, तो क्या होगा, राम के बदले ही आ जाएगा। तो राम टोल्ड मी दैट ही, चेंज ऑफ पर्सन हो गया, यूज ऑफ कंजंक्शन हो गया, ठीक। उसके बाद थर्ड रूल है सर चेंज ऑफ टेंस, यानी यूज ऑफ कंजंक्शन कर लिए, चेंज ऑफ पर्सन हो गया। चेंज ऑफ पर्सन में फॉर्मूला क्या है सर, 1 2 3 SON, जिस पर मैं ऑलरेडी विस्तृत पहले ही समझा चुका हूं सर, इस पर मैं अभी और डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, देखना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट 3rd या 4th वीडियो में शायद दिया हूं मैं, उसमें जाके आप आराम से इसको देख सकते हैं सर। तो अब चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ जब टेंस देखेंगे तो सर उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे।
लेफ्ट साइड कौन टेंस है सर? पास्ट टेंस है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं सर कि अगर लेफ्ट साइड पास्ट टेंस हो तो राइट साइड भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के परिप्रेक्ष्य में ये क्या होगा सर? हाउ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल चेंज इनटू व्हिच टेंस? तो सर कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मे चेंज हो जाएगा माइट में, और शैल विल चेंज दोनों हो जाएगा वुड में। ठीक है सर, यानी कैन का कुड, मे का माइट, शैल विल दोनों चेंज हो जाएगा वुड में। जब शैल विल, बहुत सारे लोग कहते हैं सर शैल विल चेंज इनटू शुड, ना गलत बात सर। हाँ शैल चेंज होगा, मैं दिया हूं दूसरे में। शैल अगर आपका क्या शो करे सर? अगर सलाह शो करे, एडवाइस शो करे, तो शैल विल चेंज इनटू शुड, चेंज होगा, दिया हूं सर पहले। लेकिन अगर नॉर्मल बात को कह रहा है तो शैल विल दोनों चेंज हो जाएगा सर वुड में। तो यहां पर क्या है सर? मैं पटना जाऊंगा, एक नॉर्मल बात है। तो नॉर्मल बात को सर 100% किस परिप्रेक्ष्य में लेना है? तो नॉर्मल बात को हमेशा लेना होगा आपको नॉर्मल तरीके से। तो उसमें सर शैल विल दोनों वुड में चेंज हो जाएगा। तो सर तो जब कैन में शैल विल रहे तो उसका इनडायरेक्ट बनेगा राम टोल्ड मी आई कैन मेक शैल विल गो टू पटना। तो उसका इनडायरेक्ट हो गया राम टोल्ड मी दैट, आई का ही, उसका कैन का कुड, मे का माइट, शैल विल चेंज हो गया वुड। अब अगर कैन रहेगा तो कुड में चेंज कर दीजिए, मे रहेगा तो माइट में चेंज कर दीजिए, शैल विल रहा तो वुड में चेंज कर दीजिए। ठीक है, उसका गो टू पटना, गो टू पटना, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। है ना सर? जी कहां है सर भारी? चीजों को समझने की जरूरत है सर। ठीक है, जैसे हमेशा चीजों को समझिए सर, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो सर, जब तक चीजों को समझेंगे नहीं तब तक सर मजा नहीं आएगा। तो कैन कुड वाला हो गया सर। अब आइए सेल वाला में बहुत आदमी को कंफ्यूजन है। ठीक, तो सर अगर रहे यू टोल्ड मी आई शैल टेक मेडिसिन, तुमने मुझसे कहा, मैं कौन सर? यू, मैं दवाई खाना चाहिए, यानी मैं दवाई लूंगा, यानी मुझे दवाई खाना चाहिए। ठीक सर, अब सर सोच के देखिए यहां पर ये सेल जो है मुझे मेडिसिन लेने की सलाह दे रहा है या फिर एक जनरल वाक है? ऑटोमेटिकली है, जैसे यू शैल टेक रेस्ट, ठीक है, या आई शैल टेक रेस्ट, आई शैल वर्शिप द गॉड, यानी एक तरह का क्या है? सलाह है ना सर कि मुझे भगवान का वर्शिप करना चाहिए। ठीक है, मुझे दवाई लेनी चाहिए। तो सर यहां सेल से सर एक जनरल सेंटेंस का वाक्य का बोध नहीं हो रहा है, या किसका बोध हो रहा है सर? तो ये सेल से सर बोध हो रहा है, एक आपका क्या हो रहा है सर? सेल से एक सलाह का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है सर? सलाह का। अब ये सेल चेंज हो जाएगा सर शुड में। अब अगर रहे यू टोल्ड मी आई शैल टेक मेडिसिन, या राम टोल्ड मी आई शैल टेक मेडिसिन, जो भी बोलिए सर, तो यू टोल्ड का यू टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमा हटेगा, दैट लगा कंजंक्शन, चेंज ऑफ, या यूज ऑफ कंजंक्शन, उसका चेंज ऑफ पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हर जगह राम 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 लेते थे, यहां पर यू क्यों ले लिए? यू सर इसलिए लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो सर, क्योंकि एक ही तरह का मैं राम 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 ले रहा था, तो आपके दिमाग में क्या बात बैठ गया? ओ आई ही में चेंज हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जहां पर क्या एक तरह से रट्टा माल पढ़ाया जा रहा है, आई किस में चेंज होगा? ही में चेंज होगा। सर ही में क्यों चेंज होगा? अगर सर तुमने मुझसे कहा, कहने वाला कौन? तुम, ठीक, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं कौन है सर? यू है ना। तो आई यू में चेंज होगा ना ही में चेंज होगा? सोच के देखिए सर, इसलिए रट्टा माल काम नहीं करना सर, चीजों को समझना है। इसलिए जब भी चेंज ऑफ पर्सन है सर, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, कभी भी 1 2 3 SON का फॉर्मूला कभी ना भूलिए सर। ये एकदम सबसे सटीक रूल है और अच्छा रूल है, और ये हमेशा आपको सही गाइडलाइन देगा। तो सर अब लीजिए यहां पर, तो सर तो यहां सब्जेक्ट क्या है? यू, तो आई किस में चेंज हो गया? यू में। अब सर सेल क्या कर रहा है सर? सेल इज गिविंग द एडवाइस। और सर ऑटोमेटिकली जब हम लोग एडवाइस देते हैं सर, तो सोच के देखिए हम लोग क्या बोलते हैं सर? ओ यू शुड टेक मेडिसिन, बोलते कि नहीं बोलते?
यू शुड नॉट गो टू होम या यू शुड नॉट गो होम, ठीक है, यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड नॉट स्लीप हियर, यू शुड नॉट बी लेट आवर्स, बोलते कि नहीं बोलते हैं सर? तो जब भी हम लोग को सजेशन देना रहता है सर, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, शुड से सजेशन देते हैं। तो यहां चल है सेल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में चेंज होगा, क्योंकि इससे किसका बोध होता है सर, सलाह का बोध होगा। तो आपका हो गया राम यू टोल्ड मी आई शैल टेक मेडिसिन, तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा यू टोल्ड मी दैट, आई का यू शुड टेक मेडिसिन। ये हो गया सर आपका डायरेक्ट नरेशन, ये हो गया सर आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है सर। अब आइए सर सी नंबर में। सर अब देखिए सोचने वाली बात है, जब कैन था, मे था, शैल विल था, तो कैन को आपने कुड में चेंज कर दिया, मे को आपने माइट में चेंज कर दिया, शैल विल को आपने वुड में चेंज कर दिया। बट दिमाग लगाइए सर, अब थोड़ा सोचिए सर, सिर्फ कैन में शैल विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, कुड अपने आप में एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यस सर, कुड भी अपने आप में क्या है सर, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, माइट भी अपने आप में एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वुड भी अपने आप में एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर सर लेफ्ट साइड रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस हो, और अगर दाहिनी साइड यानी रिपोर्टेड स्पीच में अब अगर कैन था तो कुड चेंज कर दिए, मे था तो माइट में चेंज कर दिए, शैल विल था तो वुड में चेंज कर दिए, लेकिन अगर दाहिनी और रिपोर्टेड इसमें ऑलरेडी कुड रहे, माइट रहे, वुड रहे, कुड रहे, ऑट टू रहे, शुड रहे, तब क्या करेंगे सर? कंफ्यूजन हो रहा है? कोई बात नहीं सर, आइए मेरे साथ समझिए। ठीक, तो अगर सर राम टोल्ड मी, अगर लेफ्ट साइड बाया साइड है, ठीक है, अगर राइट साइड अगर आपका ऑलरेडी वुड, कुड, शुड, यूज्ड टू, हैड बेटर, ये सारे अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं सर, तो सर थोड़ा दिमाग लगाइए ना, कैन था तो कुड कर दिए, मे था तो माइट कर दिए, शैल विल था तो वुड कर दिए, अब इसका क्या करेंगे? सोच के देखिए, वुड ऑलरेडी प्रेजेंट पास्ट दोनों सेम है, कुड ऑलरेडी पास्ट है, वुड मे का ऑलरेडी, वुड विल का, शैल का ऑलरेडी पास्ट है, कुड ऑलरेडी कुड का, कैन का पास्ट है, शुड ऑलरेडी सलाह के लिए शुड है, और शुड का प्रेजेंट पास्ट दोनों एक ही होता है, यूज्ड टू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक ही होता है, हैड बेटर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक ही होता है, कुड वुड का सर कोई और पास्ट नहीं होता है। इसका मतलब कहने का क्या हुआ सर, अगर आपका दाहिनी ओर रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर वुड, कुड, शुड, यूज्ड टू, हैड बेटर, ऑट टू, जो छोड़ दिया हूं सर जगह की कमी के कारण, ठीक है, ऑट टू भी रहे, तो ये सब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे बाया साइड प्रेजेंट रहे या पास्ट रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, राम टोल्ड मी आई वुड, कुड, शुड, यूज्ड टू, हैड बेटर गो टू पटना। अब इसमें से जो भी रहे सर, मैं एक ही बार में ऑट टू भी रहे अगर, ठीक है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा सर, राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटेगा, एक कंजंक्शन लगेगा क्या, दैट, उसके बाद आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, राम, राम का क्या हो जाएगा सर, ही, ये चेंज ऑफ पर्सन, दो चीज हो गया, यूज ऑफ कंजंक्शन, चेंज ऑफ पर्सन, उसका तीसरा चीज है सर चेंज ऑफ टेंस। तो इन सब का सर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब एक ही होता है, यानी इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा सर। तो इसका मतलब ये सारे हूबहू डायरेक्ट में भी वही, इनडायरेक्ट में भी वही का वही रह जाएगा। है ना मजेदार चीज सर? कहाँ है भारी सर पढ़ाई, मस्ती के साथ मेरे साथ पढ़िए। तो इसका मतलब हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही वुड, कुड, शुड, यूज्ड टू, हैड बेटर गो टू पटना, यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में भी वही और इनडायरेक्ट नरेशन में भी वही, यानी इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, यानी इसमें बदलाव होगा। बोलिए, है ना सर इंटरेस्टिंग बात?
बस इसी तरह मुझसे जुड़े रहे सर। और आपको कैसा लगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, कमेंट जरूर लिखें। अगर कुछ गलती हो रही है, कुछ किसी भी चीज में दिक्कत हो रही है, आपको समझने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी है, और आपको कैसा लगा सर, अगर बुरा लगा तो बुरा लिखिए, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए। इससे मुझे हौसला मिलता है सर आगे बढ़ने का, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। एक फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।